पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत दी जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामिया को हिदायत, किसी से जलसा करने का हक नहीं छीना जा सकता। सब ने जलसे किए हैं, आप कवायद ज़वाबित के मुताबिक जलसा करने की इजाजत दें। जो शराइत नॉर्मल होती है वो लगाएं, इसमें कोई हर्ज नहीं। कोई गैर मामूली शराइत आयद ना हो। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के रिमार्क्स, सिक्योरिटी खदशात के बायस जलसे की इजाज़त नहीं दी थी, पहले इनको इजाज़त दी थी, इसकी खिलाफ वर्जी की गई। मुझे हिदायत लेने का वक्त दें। सरकारी वकील की अदालत से इस्तदा, मैं आपकी रजामंदी नहीं मांग रहा, फैसला मैंने करना है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का जवाब, हम 6 अप्रैल को जलसा करना चाहते हैं। शेर अफजल मरवत का अदालत में बयान, आप सिर्फ ये ख्याल करें कि कोई हंगामा आराई ना हो। चीफ जस्टिस की पीटीआई वकील को हिदायत। दहशतगर्दी से निपटने का अज़्म, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आला सतह का सिक्योरिटी इजलास कुछ देर बाद होगा। पाकिस्तान में काम करने वाले चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी से मुताल्लिक गौर किया जाएगा। इजलास में वफाकी वज़रा, आला अस्करी हुक्काम और आईजीज़ शरीक होंगे। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी कर दिया गया। वफाकी काबीना का इजलास अब कल होगा। पाकिस्तान का बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत की आला सतह पर तहकीकात का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी सफ़ीर से मुलाकात। बशाम हमले में चीनी बाशिंदों की हलाकत पर ताज़ियत। पूरी कौम की हमदर्दियाँ चीनी शहरियों के अहले खाना के साथ हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़िम्मेदारान और सहूलतकारों को करार वाकई सज़ा देंगे। पाक चीन दोस्ती को नुकसान पहुँचाने की ऐसी मज़मूम कोशिशों को कामयाब नहीं होने देंगे। दहशतगर्दी के नासूर के खात्मे तक इसके खिलाफ जंग जारी रखेंगे। ईरान के साथ कारोबार से अमरीकी पाबंदियों का खतरा हो सकता है। सबको मशवरा है, ईरान के साथ कारोबार बढ़ाने से पहले सोचें। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारिजा मैथ्यू मिलर का पाक ईरान गैस पाइपलाइन के सवाल पर रद्द-ए-अमल, कहा हम ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबे को आगे बढ़ाने के हक में नहीं। अमरीका की पाकिस्तान में चीनी शहरियों पर हमले की मजम्मत, मुतासरीन से ताज़ियत का इजहार। मैथ्यू मिलर ने कहा कि दहशतगर्दों ने अवाम को बहुत नुकसान पहुँचाया, किसी मुल्क को दहशतगर्दी का शिकार नहीं होना चाहिए। अदालती उमूर में मुदाखलत, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत। अदालती उमूर में एग्जेक्टिव और एजेंसीज की मुदाखलत का जिक्र। अदालती उमूर में मुदाखलत पर जुडिशल कन्वेंशन तलब करने का मुतालबा। कन्वेंशन से अदलिया की आज़ादी बारे मजीद मुआवनत मिलेगी। खत में मौक़िफ़, मई 2023 में हाई कोर्ट के एक जज के ब्रदर इन लॉ को अगवा किया गया। एक जज की रिहाइशगाह से खुफिया कैमरा बरामद हुआ। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए भी लिखा, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। खत का मतन, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज की जानिब से खत लिखा गया है। अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही की तबीयत नासाज। पुलिस ने परवेज इलाही को पिम्स अस्पताल मुंतकिल कर दिया। परवेज इलाही का सिटी स्कैन और HRCT स्कैन किया जाएगा। परवेज इलाही को सांस की तकलीफ और जिस्म में दर्द की शिकायत है। लाहौर हाई कोर्ट ने उस्मान डार को उम्रे पर जाने की इजाज़त दे दी। FIA ने उस्मान डार का नाम PNIL लिस्ट से डाल रखा था। GHQ हमला केस में अदालत ने उस्मान डार की 7 रोज़ की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस शहराम सरवर चौधरी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। पंजाब हुकूमत की नारकोटिक्स कंट्रोल के लिए 3 पुलिस स्टेशन बनाने की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत महकमा एक्साइज टैक्सेशन एंड नारकोटिक्स कंट्रोल का जायजा इजलास। एंटी नारकोटिक्स के लिए नया महकमा बनाने की तजवीज़ पर इतफाक। मनशियात की स्मगलिंग रोकने के लिए 13 एक्साइज चेक पोस्ट कायम की जाएंगी। एक्साइज डिपार्टमेंट दस्तक प्रोग्राम के जरिए सर्विसेज फराहम करेगा। इन लोगों को टैक्स नेट में लाया जाएगा जो टैक्स नेट में नहीं है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मुस्बत रुझान। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 556 पॉइंट्स का इजाफा। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स 66,462 पॉइंट्स पर ट्रेड करने लगा।
और मुल्क में बारिशों के नए सिलसिले की एंट्री। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के 17 अजला में आज से 29 मार्च तक बारिशें मुतवक्के। सखर, जैकबाबाद, कश्मोर, लाड़काना और दादू में भी बाराने रहमत की पेशगोई। पंजाब, केपी, जीबी और कश्मीर में भी बारिशें मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर में आज से 1 अप्रैल तक बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी का अलर्ट जारी। शदीद बारिशों के दौरान शाहराहों पर लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। STM में बनीगाला में मेरे शहद में कुछ मिलाया गया। अडियाला जेल में पेशी के बाद वापस जाके शहद खाया तो तबीयत बिगड़ गई। बुशरा बीबी का इल्जाम। राना सनाउल्लाह की जानिब से बानी PTI की सेहत से मुतालिक बयान दिया गया। बानी PTI जहनी और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल फिट है। हालात बेहतरी की जानिब नहीं जा रहे हैं। अगर हालात ठीक होते तो राना सनाउल्लाह की जानिब से ऐसा बयान ना दिया जाता। चीज़ों को बेहतरी की तरफ जाना चाहिए था मगर जान नहीं रही। बुशरा बीबी की अडियाला जेल में मीडिया से गुफ्तगू। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से सरकारी वकला की तैनाती से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर रखी है। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी की दौरान इद्दत निकाह केस में फैसले के खिलाफ केस। सेशन जज की रुख्सत के बायस कोई कार्रवाई ना हो सकी। समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी। गुज़िश्ता समाअत खाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी की मसरूफियत के बायस मुलतवी की गई थी। JIT रिपोर्ट में 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी होने की तस्दीक। नादरा से 27 लाख पाकिस्तानियों का डाटा चोरी के बड़े स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल। शहरियों का डाटा 2019 से 2023 के दौरान चोरी किया गया। डाटा लीक स्कैंडल में मुल्तान, पेशावर और कराची के नादरा दफातर मुलविस पाए गए। नादरा का डाटा मुल्तान से पेशावर और फिर दुबई गया। JIT रिपोर्ट में नादरा के मुतादिद आला अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश। नादरा डाटा के अर्जेंटाइन और रोमानिया में फरोख्त होने के शवाहिद मिले हैं। JIT ने रिपोर्ट वजारत दाखिला में जमा करा दी। मेरे बच्चों की फीस मुआफ न की जाए। वफाकी वजीर आहद चीमा ने गवर्नर पंजाब को खत लिख दिया। फीस मुआफी की पॉलिसी बाकी बच्चों के लिए जारी रखी जाए। तलबा इस पॉलिसी से मुस्तकबिल में भी इस्तेफादा करते रहे। ये पॉलिसी आने वाले वक्त में तलबा और उनके वालिदैन के लिए बहुत मददगार साबित होगी। किसी भी दबाव के तहत नई पॉलिसी को वापस ना लें। प्रिंसिपल एचिसन ने कई बार इनफरादी तौर पर खामोशी से रिलीफ देने की पेशकश की। हमने उसूल की बुनियाद पर डील की पेशकश का इनकार किया। खत का मतन। सब्जियों, फलों और दीगर अशिया के दाम आसमान पर। महंगाई के बोझ तले दबे लोगों को रिलीफ ना मिला। अवाम रिलीफ को तरस गए। शहर शहर नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। कीमतें कंट्रोल क्यों नहीं होती? प्राइस कंट्रोल कमेटियां कहाँ हैं? शहरियों का सवाल।